सबको यथायोग्य नमन। मैं आत्म परिचय 418 भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आदि शक्ति माता क्रोधित हो जाती, उनके क्रोध से संबंधित भाव को हम इस परिच्छेद में देखेंगे। इसमें श्लोक संख्या 52 से लेकर के श्लोक संख्या 66 तक देखते हैं और माता की कृपा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मां भगवती को शंख ध्वनि। इति दक्षोदितं श्रुत्वा स्युनिन्दाकरं वचः रुषा ज्वलित सर्वांगी चिन्तयामास सा सती। क्षणार्धेनैव पितरं समखं दैवतैः सह शक्नोमि भस्मासात् कर्तुं पितृहत्या भयेन तत्। न करिष्यामि किं त्वेन मोहये सह देवतैः एवं विचिन्त्य मनसा सती दाक्षायणी तदा। आत्मनस्तुल्यरूपा सा छाया संसृजत क्षणात् छाया सतीं सती प्राह मद्वाक्यम् अवधारय। त्वमेकं कुरु मत कार्यम् यज्ञमेनं विनाशये उक्त्वा बहुविधं वाक्यं पित्रा सा सुलोचने। शिवनिन्दाकरं वाक्यं श्रुत्वा पितृमुखान् मम विश्वस्यो यज्ञवहनौ त्वमरुषा ज्वलित विग्रहा। अहमस्य सुते ते अस्मात् गर्विता शिवनिन्दनम् करोति तेन तम गर्वं त्वमाशु परिचूर्णये। त्वयि वहनो प्रविष्टायां श्रुत्वा देवो महेश्वरः शोक संतप्त हृदया समायास्यति निश्चितं। निर्जित्य देवान् विष्णुं चायज्ञे रक्षण तत्परां। नाशिष्यति यज्ञं चापितरं चावधिष्यति। एवं उक्त्वा महाकाली छाया काली हसन्मुखी स्वयं अंतर्हिता भूत्वा देवी गगनं स्थिता। भेरी मृदंग नादैश्चातुर शब्दैर्महोत्सवैः तत्राभवत् पुष्पवृष्टिरतीव मुनिपुंगव नैतदालोकितं कैश्चिद देवैर्वापि महर्षिभिः। तन्माया मोहितैः तस्या निकटे संस्थितैरपि अथ छाया सती क्रुद्धा प्रादक्षं प्रजापतिं। किं निन्दसि सतीं मोहाद् देवदेवं सनातनं। वाचं नियच्छ कल्याणं यदीच्छसि सुदुर्मते। छिन्दे जिह्वां महामूर्ख शिवनिन्दा करामि मां। चिरं यत् परमेशानो निन्दितासुर संसदि। शिव के प्रति दक्ष द्वारा कहा गया यह निंदा से परिपूर्ण वचन सुनकर क्रोध से प्रज्वलित समस्त अंगों वाली वह सती सोचने लगी कि मैं मात्र आधे क्षण में सभी देवताओं तथा यज्ञ सहित अपने पिता को जलाकर राख कर सकती हूँ, किंतु पितृ हत्या के भय से वैसा नहीं करूंगी, अपितु देवताओं के सहित इन्हें मोहित कर दे रही हूँ। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद उन दक्ष पुत्री सती ने क्षण भर में ही अपने ही समान रूप वाली
एक छाया की रचना कर दी। तब सती ने उस छाया सती से कहा, मेरी बात पर ध्यान दो, तुम मेरा एक काम कर दो, इस यज्ञ का विध्वंस कर डालो। सुलोचने मेरे पिता के साथ बहुत प्रकार की बातें करके तथा उनके मुख से शिव के प्रति अपमानजनक वाक्य सुनकर क्रोध से प्रज्वलित शरीर वाली तुम यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर आना। मैं इसकी पुत्री हूँ, इसी से गर्वित होकर यह दक्ष शिव की निंदा कर रहा है, इसलिए तुम शीघ्र ही दक्ष के उस गर्व को चूर चूर कर दो। यज्ञ अग्नि में तुम्हारे प्रविष्ट होने की बात सुनकर शोक से संतप्त हृदय वाले भगवान महेश्वर यहाँ निश्चित रूप से आएंगे और सभी देवताओं तथा यज्ञ की रक्षा करने में संलग्न विष्णु को पराजित करके यज्ञ को नष्ट कर देंगे और पिता का वध कर डालेंगे। छाया काली से ऐसा कहकर मुस्कान भरे मुख वाली महाकाली स्वयं अंतर्धान हो गई और आकाश में स्थित हो गई। मुनिश्रेष्ठ इस समय भेरी मृदंग और तुरही आदि बाजे बजने लगे, महोत्सव होने लगे और भारी पुष्प वर्षा होने लगी। उन देवी के निकट रहने पर भी उनकी माया से मोहित होने के कारण किसी देवता और महर्षि ने यह सब नहीं देखा। इसके बाद छाया सती ने क्रुद्ध होकर दक्ष प्रजापति से कहा, तुम अज्ञानवश देवाधिदेव सनातन शिव तथा मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो? दुर्बुद्धि, यदि कल्याण चाहते हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अन्यथा महामूर्ख, शिव की निंदा करने वाली तुम्हारी इस जीभ को मैं काट दूंगी, जो तुम देव सभा में बहुत काल से परमेश्वर शिव की निंदा करते रहे हो। तो आपने श्लोक संख्या 66 तक इस परिच्छेद में सुना। आगे का प्रसंग आगे के परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती भगवान भोलेनाथ की जय।